तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी क्या होती है? ये ट्रेंड लाइन बनती कैसे और ये बनती क्यों है? ये आपके जहन में सारे सवालात उठते होंगे। और ये ट्रेंड लाइन बेहतरीन कौन सी होती है, हमने इसको कैसे ड्रा करना होता है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी साइकोलॉजी समझाऊंगा ट्रेंड लाइन की। तो आपने इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में न्यू वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम रखा हुआ है ट्रेंड लाइन साइकोलॉजी के बारे में, कि आपको अगर नहीं पता कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी भी ऐसी कुछ थी कि जब भी बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर और एक पॉइंट तलाश करते हैं। जब एक पॉइंट उनको मिलता है तो वो इकट्ठे वहां से उस पॉइंट को चूज करके वो पॉइंट उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। जैसे मुझे ये पॉइंट मिला है अप ट्रेंड का, तो मुझे यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, जो भी मिलेगा, जो कुछ भी डायरेक्शन के मुताबिक मिलेगा या ट्रेंड लाइन के मुताबिक मिलेगा, कोई भी अगर मेरे पास कोई भी अगर दूसरी कोई चीज़ है जिसके मुताबिक मुझे ये इल्म मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड जाने वाली है या ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, तो जैसे ही वहां पे सारे बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं, मार्केट अप जाने वाली होती है या सेल में जाने वाली होती है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब मार्केट ऊपर जाने वाली थी, यहाँ पे मार्केट में सब इकट्ठे हो जाएंगे। सब इकट्ठे होने का मकसद ये होता है कि सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं जैसे ही, तो मार्केट में इंटर हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट में इंटर होते हैं तो मार्केट को उसी तरफ वो खींच जाते हैं, यानी मार्केट को अप जाने की तरफ ले जाते हैं। अब मार्केट की ये जो पॉइंट है, अगर मार्केट डाउन जाना होगा तो यहाँ से मार्केट के जो सेलर या बायर हैं यहाँ से निकल जाते हैं, और एक पॉइंट जब आता है यहाँ पे सेल का पॉइंट आता है, तो यहाँ पे मार्केट में दोबारा इंटर हो जाते हैं और मार्केट नीचे की जानिब आना शुरू कर देती है, क्योंकि सारे मार्केट के सेलर ने यहाँ से सेल लगा दिया था और यहाँ से मार्केट की बायर ने बाय लगा दिया था। इस वजह से मार्केट के बायर और सेलर इंटर जिसमें होते हैं, मार्केट उस तरफ ही चली जाती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट कैसे चलती है। अब मैं मार्केट में जब इंटर हुआ हूं तो मैंने तो मार्केट की ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली। अब ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रा की? ट्रेंड लाइन के लिए जो हमें ख़ास ज़रूरत पड़ती है वो 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। अगर मार्केट में आप अप ट्रेंड लगा रहे हैं तो ऊपर की जानिब इस तरह होगी, और मार्केट में अगर आप डाउन ट्रेंड लगा रहे हैं तो यहाँ से आपको इस तरह से जो तस्वीर में शो हो रहा है वह आपको इस तरह से दिखाई देगा। एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपने तलाश करना है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ये 2 पॉइंट अगर होंगे तो आपका जो ट्रेंड होगा वो एक्यूरेट होगा, वरना ट्रेंड लाइन एक्यूरेट नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट तक अगर आप ट्रेंड लाइन को नहीं मिलाते तो आपका ट्रेंड लाइन एक्यूरेट नहीं माना जाता और ट्रेंड लाइन भी नहीं माना जाता। इसीलिए ये 2 पॉइंट लाजमी होने चाहिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट में जो ट्रेंड लाइन को फोर्स करती है, ट्रेंड लाइन मार्केट को फोर्स करती है कि वो अप जाए या डाउन जाए। वो कैसे? मार्केट में ये देख सकते हैं, मार्केट ने इसको फोर्स किया, इसको फोर्स इस तरह से किया, मार्केट में जितने ही बायर थे उन्होंने यहाँ से बाय किया था और यहाँ से सेलर थे उन्होंने सेल किया था। इसी तरह मार्केट में जितनी देर मार्केट के बायर और सेलर इन 2 पॉइंट के दरमियान आते रहे, निकलते रहे, उतनी देर में उनको ट्रेंड लाइन फोर्स करके ऊपर लेती गई।
यहाँ पे अगर बायर बैठे हैं तो मार्केट को फोर्स कर रहे हैं कि मार्केट बाय जाए, बाय इतनी जाए कि उनके ट्रेंड के मुताबिक जाए, ठीक है ना। ये फोर्स लगा रहे होते हैं कि मार्केट उनकी डायरेक्शन के मुताबिक ही जाए। ये फोर्स लगाकर मार्केट के ट्रेंड लाइन को अपना ट्रेंड बनाते हैं। तो फोर्स लगाने से इनकी ट्रेंड लाइन इनके ही हक में चली जाती है, चाहे वो अप ट्रेंड होती है चाहे वो डाउन ट्रेंड होती है। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा तो कि ट्रेंड लाइन हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। जो जब आप यहाँ पे इंटर होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट भी बन जाते हैं। जब इन पॉइंट को क्रॉस करके नीचे की जाने मार्केट आना शुरू कर देती है तो वो डाउन ट्रेंड में चली जाती है। और अगर इन पॉइंट के ऊपर चलती रहेगी मार्केट, चाहे 10 पॉइंट भी क्यों ना बन जाए, वो सीधी चलती रहेगी। चाहे वो अप ट्रेंड में जा रही है, आपने अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, या आपने डाउन ट्रेंड की डाउन ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, तो वो मार्केट उसी डायरेक्शन में ही चलती रहेगी। अगर मार्केट पॉइंट पे चलती रहेगी तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मार्केट अब उसी पॉइंट पे जा रही है, यानी कि बाय ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया और जो सेल ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड हो गया। इस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है। उसके बाद मार्केट की जो डायरेक्शन होता है उसका भी हमें ट्रेंड लाइन के ज़रिए ही पता चलता है। मार्केट की डायरेक्शन क्या जा रही है, अब देख सकते हैं मैंने मार्केट की डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाना है। इस तरह से मुझे पता तो नहीं चलेगा। मार्केट को मैं अब यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाता रहूँ तो यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, यहाँ से लगाऊंगा, इस तरह से मुझे पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट अप ट्रेंड में है। तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए भी हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए, जो कि हमें डायरेक्शन भी बताती है, ट्रेंड लाइन भी बताती है। ट्रेंड लाइन जो हमें डायरेक्शन जो ड्रा करनी चाहिए वो इस तरह से ड्रा करनी चाहिए कि हमें उसकी डायरेक्शन का सही तरीके से अंदाज़ा लग सके। अब ट्रेंड लाइन तो हर कोई ड्रा करता है, जैसे आपको मैंने इस तस्वीर में दिखाया है। जैसे ही आप ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो यहाँ से अगर आप इस तरह से ड्रा करते हैं तो मार्केट की आपकी डायरेक्शन 100% एक्यूरेट होती है। अगर मार्केट को यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो मार्केट की डायरेक्शन आपकी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फोर्स में है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट इतनी ताकत में है, मार्केट ताकत लगा के ऊपर की तरफ उठी जा रही है। इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये हमारी जो मार्केट में डायरेक्शन है या मार्केट की जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस नीचे वाली लाइन में तो मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब एक और मिसाल जैसे मैंने तस्वीर में दी है, मार्केट ये देख सकते हैं मार्केट ने बड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड बनाया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनेगी ऊपर की जानिब। अगर मार्केट की ये देखें हम इस तरह से लाइन है, मार्केट तो इस तरह से नीचे की जानिब आती रहेगी, तो हम जो ट्रेंड लाइन लगाते हैं वो 90 के एंगल पे लगाते हैं। यानी यहाँ पे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मोबाइल की ये कोने से लेकर आप दूसरे मोबाइल के कोने तक, यहाँ पर आप इसके दरमियान ही लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप मार्केट को इस तरफ यहाँ तक ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते, ये आपकी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद ट्रेंड लाइन में मार्केट की प्राइस को बाउंस भी किया जा रहा होता है, यानी आपको मार्केट की प्राइस की बाउंस का भी पता लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में जो ऊपर की जानिब उठती जा रही है तो हमें मार्केट की बाउंस का पता चल रहा है, यानी मार्केट इतनी बाउंस ऊपर तक गई है, मार्केट ने इतना बड़ा बाउंस लगाया है। तो मार्केट में प्राइस बाउंस करती रहती है, इसी वजह से हम मार्केट में प्राइस की बाउंस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ साइकोलॉजी ट्रेंड लाइन की जो कि मैंने आपको तफसीलन बताई। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक
लाजमी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। अगर आपको ऐसी कोई मज़ीद अच्छी वीडियो देखने को मिले तो हमारे साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।